Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज से हम मंगल की पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं टॉरस लगन में। और आइए आज हम देख लेते हैं कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए यानी असेंडेंट में ही बैठ जाए लगन चार्ट में तो हमें किस तरह के फल दे सकता है। दोस्तों मंगल और शुक्र, क्योंकि ये शुक्र का लगन है, मंगल और शुक्र की न्यूट्रल रिलेशनशिप हम मानते हैं। फिर भी इस चार्ट में मंगल जो है वो एक मारक प्लैनेट की तरह ही हम लेते हैं, क्योंकि इसका संबंध 7th हाउस से और 12th हाउस से है। 7th हाउस भी आपको मालूम ही है एक मारक स्थान ही माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और 12th हाउस तो दुष्टाना स्थान है ही है। तो इसमें दोनों ही घर इंफीरियर हैं। फिर भी क्योंकि ये हमारे पार्टनर के घर का लॉर्ड है और हमारे 12th हाउस में हमारी फॉरेन ट्रैवल्स या फॉरेन सेटलमेंट का भी इससे संबंध है, फिर भी हम इसकी रिलेशनशिप को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। और फिर मार्स में अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बड़ी अमेजिंग है, क्योंकि मार्स से हम क्या देखते हैं, विल पावर, हिम्मत, ब्लड, बॉडी एंड एक अग्रेसिव नेचर, एक्शन, ये सारी चीज़ें हम मार्स से देखते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट। तो जब इंसान में ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंसान में कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाती हैं किसी चीज़ को अचीव करने की, किसी एम्बिशन को परस्यू करने की। और फिर यहाँ पर मंगल जो है शुक्र के लगन में अगर बैठ जाए तो कुछ बुरे और कुछ अच्छे फल देता है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये कंपैटिबल तो नहीं है, शुक्र का जो लगन है, जो टॉरस लगन है, उसके साथ मंगल कंपैटिबल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मंगल के आने से हमारे बॉडी का में जो ब्लड है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड में थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ या ब्लड में थोड़ी सी ब्लड फ्लो में थोड़ी सी शिथिलता या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। और वो आती है हमारी डाइट वगैरह या हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बाद। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जीज जो है वो थोड़ा सा कार्नल प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो जाती है। अब मंगल की जो एनर्जीज हैं वो क्या है, वो नेटिव की एनर्जीज हैं। जिस हम नेटिव का चार्ट देख रहे हैं उस नेटिव की जो मार्स की एनर्जीज हैं, यानी कि एक्शन है, एग्रेशन है, और जो हमारी ड्राइव्स हैं, हमारी सेक्स ड्राइव है या हमारी फाइटिंग स्पिरिट है या फाइटिंग ड्राइव्स हैं या एनर्जी लेवल है या ब्लड है या हमारा यूं कहना सही है कि एक जो है ना किसी भी डायरेक्शन या एम्बिशन को अचीव करने की जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो हमारे कार्नल प्लेजर्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। कार्नल प्लेजर्स मतलब फिजिकल प्लेजर्स। अब फिजिकल प्लेजर्स हमारे खाने पीने से संबंध है इनका, हमारे जो है फिजिकल प्लेजर से इनका संबंध है, और हमारे मौज मस्ती से है, घूमने फिरने से है, वॉन्डरिंग से है, ट्रैवल से है, क्योंकि 12th हाउस इन्वॉल्व है। और यहाँ पर जो मंगल की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो थोड़ी सी यानी कि यूं कहना चाहिए कि डाइल्यूट हो जाती हैं, थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। ओरिजिनल उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फाइटिंग स्पिरिट वगैरह, वो लिप्त हो जाती हैं, यानी कि कार्नल प्लेजर्स में। तो आदमी थोड़ा सा उसका इंक्लिनेशन जो है वो मौज मस्ती में आ जाता है, ट्रैवलिंग में आ जाता है, फिजिकल प्लेजर्स में आ जाता है, सेक्स में आ जाता है, सेंसुअलिटी में आ जाता है, और थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में आ जाता है। तो क्योंकि ये 2 नंबर राशि जो है बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करती है, हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो वेल्थ के मामले में भी आदमी इंक्लाइंड हो जाता है, हमारी फैमिली को, प्लेजर्स को, खाने पीने को, मौज मस्ती को। खाने पीने में आदमी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा यहाँ पर खा सकता है, तो आदमी की कहीं ना कहीं हेल्थ उससे अफेक्ट होने का डर रहता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें और देखा जाए तो इंसान जो है अपनी वाइफ की केयर ज़्यादा करेगा, क्योंकि अब वाइफ के घर के लॉर्ड जो है आपके लगन में आ गया, तो आप यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वाइफ, यू विल हैव ए गुड रिलेशनशिप विद योर वाइफ। उसमें कुछ कंडीशन ज़रूर हैं कि ये घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इसके साथ 12th हाउस भी इन्वॉल्व है। अगर ये घर थोड़ा सा एफ्लिक्ट हो गया, यानी राहु केतु जैसी एनर्जीज आ गई, सैटर्न आ गया, तो ये घर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी मैरिटल ब्लिस में भी कमी आ जाएगी। वहाँ भी हमारे झगड़े वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मंगल में एग्रेशन तो है ही है, उसको हम ओवर रूल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अदरवाइज देखा जाए, अगर शुक्र की पोजीशन ठीक है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिटल रिलेशनशिप में थोड़ा सा एग्रेशन जरूर होगा, लेकिन ठीक चलेगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटीज ठीक होंगी। और यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप भी अगर हम किसी के साथ करें तो हम डोमिनेटिंग रहेंगे, और यहाँ पर हमारे ट्रैवल्स लाइफ में ज्यादा रहेंगे, फॉरेन ट्रैवल ज्यादा रह सकते हैं। यहाँ से फॉरेन ट्रैवल की सेटलमेंट भी 50% तय हो जाती है। अगर एक प्लैनेट और सपोर्ट कर देगा तो यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि जब 12वें घर का स्वामी लगन में आ जाए और फिर एक और सपोर्ट मिल जाए, यानी कि चौथे घर का स्वामी 12वें में बैठ जाए, या फिर यूं कहना चाहिए कि राहु जैसा प्लैनेट चौथे घर में बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो डेफिनेटली हमारा जो है ना फॉरेन में मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी बहुत 12वें घर की करेक्टरिस्टिक्स भी इस आदमी में होंगी। 12वां घर किसका है? लॉस का है, एक्सपेंसेस का है, बीमारी का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और एक डिस्टेंस का है, ट्रैवलिंग का है। तो ये सारी चीजें भी इस आदमी की लाइफ में जरूर आएंगी, यानी कि ही विल बी मोर एक्सपेंसिव। जब ये खर्चा करेगा ये देखेगा नहीं कि इसकी इनकम कितनी है और खर्चा कितने कर रहा है, ही विल बी ओवर एक्सपेंसिव, और ये अपने खर्चों को मैनेज करता ही रह जाएगा। और इसकी जो फिजिकल हार्ड वर्क है उसका भी कहीं ना कहीं लॉस होने का योग बनता है, कोई ना कोई यहाँ बीमारी लगने का योग बनता है, क्योंकि मंगल हालांकि फाइटर है, मंगल की एनर्जी बीमारी से फाइट करती है, लेकिन मंगल यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड होकर बैठा है। और फिर मंगल और जो टॉरस साइन है इनकी थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी कम है, तो ये हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार पैदा करती है। और दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ मंगल हमारे जो है ना 4th एस्पेक्ट से, यानी कि 1 2 3 4 चौथे घर को देखेगा। चौथे घर से यहां शुक्र में मंगल बैठा है, तो वीनस असेंडेंट में मंगल है, इसलिए ये चौथे घर की परवाह कम करेगा, वहां पर थोड़ा सा एग्रेशन रखेगा, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, क्योंकि वहां हालांकि सूर्य की राशि है, फिर भी क्योंकि ये मंगल अब इसमें शुक्र का भी इन्फ्लुएंस है और शुक्र और सूर्य की नहीं बनती, तो यहां पर ही विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू हिज वाइफ इंस्टेड ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू हिज मदर। और थोड़ा सा यहां पर मतलब झगड़ा भी चल सकता है 4th हाउस से रिलेटेड, और 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ भी अच्छा नहीं होता, चौथे घर पे मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि चौथा हाउस बहुत ही डोमेस्टिक पीस का घर है, डोमेस्टिक प्लेजर्स या इंटरनल हैप्पीनेस का घर है। वहां पर मंगल जो है एक एनर्जी डिफरेंट है, एक फाइटिंग एनर्जी है, तो वहां थोड़ी डेफिशिएंसी रहेगी। और फिर मंगल की यहाँ दृष्टि रहेगी अपने ही घर पे 8 मतलब 7वें घर पे 8 नंबर राशि पे, वहां ये प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज मार्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज ओन हाउस, मतलब अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, अपनी वाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ, चाहे वाइफ के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा करेगा लेकिन बाहर सोसाइटी में उसे प्रोटेक्ट करेगा। और फिर इसकी 8वीं दृष्टि रहेगी 8वें घर में, तो 8वें घर से थोड़ा सा ये मिस्टीरियस भी रहेगा। और फिर 8 नंबर राशि का स्वामी तो वैसे ही मिस्टीरियस होता है, 9वें घर पे रहेगी दृष्टि, तो वहाँ कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट इसमें हो सकता है, कुछ मिस्टीरियस हो सकता है, कुछ हिडन नॉलेजेस हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी। और कुछ इनहेरिटेंस वगैरह से भी यहाँ का मंगल दिलवा सकता है, वाइफ के साथ जॉइंट एसेट्स में भी दिलवा सकता है, इन लॉज से भी दिलवा सकता है, अपने पेरेंट्स से भी दिलवा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर मंगल बैठा हुआ, मंगल की जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक है, मार्स इज ए लॉर्ड ऑफ लैंड, भूमि कारक है मंगल,
तो यहाँ पर द नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द लैंडेड प्रॉपर्टीज, अपना घर ये वो, मतलब भूमि से संबंधित उसे सुख सुविधाएं सारी मिलने का योग है। लेकिन एक चीज इसमें देखनी जरूरी है कि ये मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्र को देखे बगैर, चेक किए बगैर आपने कोई भी प्रोडिक्शन, ये हम अभी आपका जो है ना ग्राउंड बना रहे हैं कि किस किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर मंगल देगा। अब आपने दो चीजें और देखनी है इसमें। एक तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र कोई बहुत ज्यादा खराब तो नहीं बैठा हुआ। अब शुक्र अगर 12th हाउस में चला गया तो हम हमारे बर्थ प्लेस पे यानी कि नेटिव लैंड पे हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम विदेश चले जाते हैं तो वहां पर सुख सुविधाएं सारी हमें उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि लगन का मालिक विदेश में चला गया, विदेश का मालिक लगन में आ गया, तो सिंपल रिजल्ट है। इंटरप्रिटेशन बड़ी सिंपल हो गई। और फिर हमारी डेस्टिनी का लॉर्ड यहां पर सैटर्न है। अगर सैटर्न भी विदेश में चला जाता है तब भी यहां पर विदेश जाने के योग बनेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, सूर्य भी अगर 12वें में चला जाए तो भी विदेश जाने के चांसेस बनेंगे। राहु अगर चौथे घर में आ जाए तो भी विदेश जाने के चांसेस बनेंगे, केतु आ जाए तो भी बनेंगे। तो कितनी यहाँ प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी फॉरेन सेटलमेंट की, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है फॉरेन कंट्री में, ये हमें नहीं भूलना है। एंड मूल त्रिकोण राशि का इंपैक्ट जरूर आता है पर्सनालिटी में। और दोस्तों दूसरा हम बात कर रहे थे यहाँ पर नक्षत्रों की। शुक्र की प्लेसमेंट आपने देखनी है। सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो डेफिनेटली ये हमें 50% कंफर्म हो गया कि हमें ये मंगल अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अगर शुक्र 7वें घर में बैठ जाए तो मैरिज में बढ़िया चलेगा, कुछ दिक्कत आने की। अगर शुक्र लगन में ही बैठ जाए तो डेफिनेटली यहाँ सेंसुअल जरूर हो जाएगा इंसान में, जो वो चीजें हैं ज्यादा चलेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र का बैठना अच्छा ही है। लगन में अगर बैठ जाए तो अपनी राशि है उसकी, और ऐसे ही चौथे घर में बैठ जाए तो हमारा तब भी बहुत अच्छा हो गया। प्रॉपर्टीज वगैरह से बड़ी ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। अगर यहाँ का डिस्पोजिटर है शुक्र, छठे घर में बैठ गया तो यहाँ पर छठे घर में थोड़ा सा नौकरी वोकरी की तरफ ले जाएगा। 10वें और 11वें घर में अच्छा माना जाएगा। 12वें में 11वें घर में ऊंच का हो जाएगा। 10वें घर में प्रोफेशन, यानी कि लगन का मालिक प्रोफेशन के घर में, कैरियर के घर में आ जाए तो कैरियर को शाइन करेगा। डेस्टिनी में भी अच्छा माना जाएगा। अब इसके साथ साथ आपने नक्षत्र यहाँ पर 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, जो 0 से 10 डिग्री तक मिलेगा आपको। अगर यहाँ बैठा हुआ मंगल 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है तो आपको कृतिका नक्षत्र में ही मिलेगा। वो पद अलग अलग हो सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा तीसरा तो मेरे ख्याल से पहला पद तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, दूसरा तीसरा चौथा पद यहाँ पर मिलेगा उसका। और कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल बैठा है तो आपको सूर्य की प्लेसमेंट देखनी है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है घर में तो डेफिनेटली ये मंगल आपको बहुत कुछ दे देगा लाइफ में, क्योंकि सूर्य एक तो 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस से हम सारी सुख सुविधाएं, लैंड, गाड़ी, ये वो, मकान, प्रॉपर्टी देखते हैं। और फिर अगर सूर्य भाग्य में बैठ गया या 10वें घर में बैठ गया या दूसरे में बैठ गया या अपने ही घर में बैठ गया या 5वें में बैठ गया तो इट विल बी एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। यूं समझो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ये मंगल दे देगा। और 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक यहाँ पर जो है ना दूसरा नक्षत्र है रोहिणी का, यानी कि चंद्र का नक्षत्र है। बहुत अच्छा नक्षत्र है। थोड़ा सा प्राइड वगैरह जरूर दे देता है, ईगो हाई कर देता है, लेकिन नक्षत्र बहुत अच्छा है। रोहिणी नक्षत्र में अगर यहाँ पर मंगल विराजमान हो जाए तो चंद्र की प्लेसमेंट आपने देखी। अब देखिए सूर्य और चंद्र तो लॉर्ड के नक्षत्र हैं और मंगल की कंपैटिबिलिटी पूरी है इनके साथ। हालांकि राशि शुक्र की है लेकिन नक्षत्र सूर्य और चंद्र के यहां मिल गए। तो चंद्र की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। चंद्र अगर अच्छा पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी कुछ दे देगा। और चंद्र की प्लेसमेंट अगर बुरी है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जैसे घर में वो पड़ा होगा वैसे वैसे रिजल्ट्स आपने इंक्लूड कर लेने हैं। अगर सुबह चंद्र पड़ा ही 12वें घर में है तो आप ये कहोगे यार यहाँ पर इंसान थोड़ा लॉस्ट रहेगा। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का योग बना देगा,
लेकिन अगर वो नेटिव प्लेस पे रहता है तो लॉस्ट रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, थोड़ा सा आदमी जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने की कोशिश करेगा। 8th हाउस में पड़ा हुआ है तब भी ऑब्स्टेकल का योग बनाएगा, 6th हाउस में भी ऐसे ही उल्टे सीधे योग बनाएगा, प्रॉब्लम ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत देगा नौकरी में। हाँ, अगर चंद्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, यानी चौथे घर में है या 5वें में है या 9th में है, तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, या 10th में है। और दोस्तों, तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है मंगल का, मृगशिरा, अपना ही नक्षत्र है, उसमें हमने किसी को नहीं देखना, सिर्फ शुक्र को देखना है। इफ वीनस इज वेल प्लेस्ड एंड मार्स इज इन मृगशिरा नक्षत्र, तो आप ये समझ लो कि आपको यहां पर अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के हमें इस प्लेसमेंट में एक तो देखना है वीनस की प्लेसमेंट, एक जिस नक्षत्र में मंगल देव बैठे हुए उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां जा रही है। अगर वो अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट्स, अगर वो बुरी है तो उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आएगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा घर ही बिगड़ जाएगा, लेकिन हाँ, डेफिशिएंसीज आएंगी। अगर सपोज कोई प्लैनेट तीसरे घर में फंसा हुआ तो संघर्ष बहुत रहेगा लाइफ में। नक्षत्र का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आ गया तो संघर्ष का योग बनेगा, 5वें में आ गया तो गेंस का योग बनेगा, 9वें में आ गया तो फॉर्चुनेट होने का योग बनेगा, 10th में आ गया तो प्रोफेशनल आदमी बन जाएगा, कैरियर उसका राइज करेगा, 11th में बन गया तो लाभ भाव में कन्वर्ट होंगे उसके एफर्ट्स। तो इस तरीके से आपने प्रेडिक्शंस को कंक्लूड करना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको इस प्लेसमेंट के बारे में इन डेप्थ पता लग गया होगा कि मंगल और वीनस की क्या एनर्जीज हैं, किस तरीके के ये फल देंगी हमें, और किस तरीके से एक्ट करेंगी डिपेंडिंग ऑन द placement of lord of nakshatras in which this Mars is placed. This is very, very important to check. So thank you very much for watching this video. As usual, my number is 9899105355. If you want to contact me, you can dial this number and have a word with me. Please don't forget to subscribe our channel. So this is very important for us, and have a nice day. We'll see you soon. Thank you very much.